ये स्टेट एंड क्लियर है बॉस। हर राज्य में जिसने अपना नेता बनाया वो सुरक्षित है, जिसका नेता नहीं वो सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव कोई मुसलमान नहीं है और ना ही वो मुसलमानों का नेता और ना ही वो मुसलमानों की कभी भी मदद करेगा। आप जानते हैं कि मेरठ लोकसभा इलेक्शन में मेरठ के रहने वाले मुसलमानों ने किसे वोट किया? मेरठ के मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी के एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन उस मुस्लिम कैंडिडेट हाजी याकूब कुरैशी की जीत नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जिसको 5,86,184 वोट मिला, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर बीजेपी को जिताने के लिए 34,489 वोटों का विभाजन कर दिया। क्या एमआईएम वहां पर मौजूद थी? एमआईएम के इलेक्शन न लड़ने के बावजूद भी मेरठ में बीजेपी का सांसद बना और आज मेरठ में मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। मुस्लिम फैमिली को टारगेट बनाकर खुद पुलिस मुसलमानों के घर में घुसकर चोरी डकैती कर रही है। यह इल्जाम मैं नहीं बल्कि मेरठ के मुसलमान लगा रहे हैं। सवाल यह खड़े होता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती आखिर मेरठ के मुसलमानों के साथ खड़ी क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश का विपक्षी नेता जिसको 19% मुसलमानों ने वोट किया, अखिलेश यादव इस मुस्लिम परिवार के साथ खड़ा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और हम एमआईएम के आम वर्कर इनके हित में वीडियो बना रहे हैं। क्या जरा सा शर्म है तुम्हारे अंदर? तुम एमआईएम को वोट नहीं करना, ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मानना, अपने वोटों का विभाजन एसपी बीएसपी कांग्रेस में करना है और फिर तुम गिड़गड़ा कर मदद की भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इवन जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि तुम उत्तर प्रदेश के मुसलमान के लायक डिजर्व करते हो। बताओ भला, जिस व्यक्ति के सीएम रहते, अखिलेश यादव के सीएम रहते, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो सकता है, अखिलेश यादव के सीएम रहते मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए मुजफ्फर में 50,000 से ज्यादा मुस्लिम घर पलायन कर गए, वो अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सलमान खान को बुलाकर नाच गाना करवाता है और तुम उत्तर प्रदेश के बेशरम मुसलमान 10 साल से विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो या फिर बलदिया इलेक्शन हो, तुम अखिलेश यादव को वोट दिए जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि अल्लाह की मदद तुम पर उतरेगी। तुम बातिल का साथ दे रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या इस वीडियो से तुम्हारी आंखें खुली है? क्या इस वीडियो से रत्ती बराबर भी तुम्हें अकल आई है कि क्या तुम्हारे दुश्मन सिर्फ बीजेपी है? नहीं, बीजेपी से बड़ी दुश्मन समाजवादी पार्टी है मुसलमानों के लिए, बीजेपी से बड़ी दुश्मन बहुजन समाज पार्टी है मुसलमानों के लिए, और बीजेपी से बड़ी दुश्मन कांग्रेस है मुसलमानों के लिए। क्योंकि अगर बीजेपी के नेतृत्व में गुजरात में दंगा हुआ तो फिर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अगर गुजरात में मुसलमान मारे गए, मुस्लिम महिलाओं के पेट से चिरकर बच्चे को फाड़ दिया गया, अगर गुजरात में मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार हुआ, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार के रहते हुए मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ। न समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हितैषी है, न भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के हितैषी है, न कांग्रेस और न ही बीएसपी। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनकी एक ही कोशिश है कि कैसे भी मुस्लिम का लीडरशिप खड़ा ना हो, कैसे भी मुसलमान आईएएस आईपीएस ऑफिसर ना बने, कैसे भी मुस्लिम का रोजगार खत्म कर दिया जाए। और तुम आज भी अखिलेश यादव को अपना बाप बनाए हुए हो। जब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को अपना बाप बनाकर रखेगा, तब तक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत इससे भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं एमआईएम की तरफ आओ। एक सीएम चाहेगा तो 2 मिनट में दंगा रुक सकता है। पुलिस फोर्स उतारकर, रिजर्व पुलिस फोर्स उतारकर, आरपीएफ उतारकर, पैरामिलिट्री फोर्स उतारकर एक ऑर्डर और पूरा स्टेट में दंगा खत्म हो सकता है। लेकिन ये लोग दंगा होने देते हैं। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, जो कुछ इनके साथ हुआ गलत हुआ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन आप चाहते कि आपकी मां और बहनों के साथ ये सब ना हो, तो प्लीज आने वाले लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन या बलदिया इलेक्शन सिर्फ एमआईएम को ही वोट दो। अगर आप सब बातिल ताकत यानी एसपी बीएसपी कांग्रेस बीजेपी का साथ देते रहोगे इस उम्मीद से कि तुम पर जुल्म होना बंद हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ जुल्म कभी भी बंद नहीं होगा। यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि आपकी आंखों को खोला जा सके। अपने ईमान के साथ सौदा मत करो एसपी को वोट देकर, अपने ईमान का सौदा मत करो मोदी को अपना नेता मानकर, अपने ईमान का सौदा मत करो मायावती को अपने नेता मानकर, बल्कि उस मर्द मुजाहिद को वोट दो जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप में से जितने भी व्यक्ति मेरी बातों से सहमत है, रत्ती बराबर भी सहमत है, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप बोलने की ताकत नहीं रखते तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की ताकत आपको होनी चाहिए।
यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बात को धड़ धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखिए। क्या आने वाले लोकसभा, विधानसभा और उत्तर प्रदेश के लोगों को एमआईएम को वोट करना चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी को वोट देकर के यूपी के मुसलमान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट इस चैनल को बचाएगा और मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ताकि मुझे समझ में आनी चाहिए जिन लोगों को मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं वो इस वक्त किस स्थिति में पहुंच चुके हैं, ताकि उसी हिसाब से आगे फर्दर मेहनत की जाए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे द पॉलिटिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे 5 फेसबुक के बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो एज सून एज पॉसिबल लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।